नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन एक्स प्लस साइन 7x। अब क्लियर देखने से लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी का इस तरह से कुछ फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस साइन बी। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा पेयर बनाए, इन दोनों का पेयर बनाए, इन दोनों का बनाए, इन दोनों का बनाए। ये इसमें थोड़ा चैलेंज रहता है, तो कैसे बनाएंगे पेयरिंग। देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, cos 2x। तो cos 2x कैसे आ सकता है, cos 2x कैसे आ सकता है, या sin 4x है, sin 4x कैसे आ सकता है, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी इसमें। तो देखो अगर मैं इन दोनों का पेयरिंग बनाता हूँ, साइन 5x आएगा, इन दोनों का पेयर बनाता हूँ तो 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे, साइन 4x। बिल्कुल इन दोनों की पेयरिंग बना लेते हैं, और इन दोनों की बनेगी तो ऑटोमेटिकली ये दोनों बचे। तो चलो इनको एक बार एक साथ लिख लेते हैं, पहले साइन एक्स प्लस साइन 7x, और बीच वाले तो ऑलरेडी साथ में ही है, साइन 3x प्लस साइन 5x। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला लगाना है। 2 साइन 7 + 1 8x बाई 2 मल्टीप्लाई में कॉस, माइनस करूंगा तो x माइनस 7x आ जाएगा, -6x/2 प्लस, अब इन दोनों में लगेगा 2 साइन 8x/2 कॉस -2x/2। कॉस खा जाता है माइनस के साइन को, याद रखना। तो 2 साइन, 2 4 तो यह आ जाएगा 2 साइन 4x कॉस -3x प्लस 2 साइन 4x कॉस -x। कॉस माइनस खा जाता है, मतलब ये क्या बन जाएगा अब, 2 साइन 4x, ये माइनस को खा जाएगा, कॉस -3x, कॉस 3x बन जाएगा, 2 साइन 4x कॉस x। ठीक है, अब कॉमन क्या है, 2 साइन 4x इसमें कॉमन है, अंदर आ गया कॉस 3x प्लस कॉस x। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c + d/2 मल्टीप्लाई कॉस c - d/2। फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 + x कितना हो जाएगा, 4x/2, कॉस 3x - x हो गया 2x/2। तो ये हमारा निकल के आएगा 2 साइन 4x डॉट 4x 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 cos 2x, और ये आ जाएगा cos x। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन 4x cos 2x cos x, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ फॉर्मूलाज का खेल है और इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल, सिर्फ फॉर्मूलाज का खेल है। ठीक है ना। अब वही है इसमें भी, साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, क्या लगेगा साइन सी प्लस साइन डी में, फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन c + d/2 कॉस c - d/2। यही फॉर्मूला यूज होगा बार बार पूरे उसमें, और कॉस है नीचे, कॉस सी प्लस कॉस डी, उसमें क्या यूज होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस हमेशा कॉस में चेंज होता है अगर वो प्लस में है, तो माइनस में है तो साइन में चेंज हो जाता है। हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलते हैं इनको। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं ऊपर, साइन, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 2 साइन a + b मतलब 7x + 5x 12x, 12x/2 करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस, प्लस नहीं अभी तो कॉस के साथ भी लिखना है, या अब लिखो कॉस के साथ, माइनस करेंगे 7x - 5x 2x, 2x/2 करेंगे तो x। अब ऊपर और कर लो, साइन x प्लस साइन 3x में अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 साइन 12x/2 तो 6x, एंड कॉस
6x/2 cos 3x आ जाएगा ऊपर। अब cos का लगाएंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये आ जाएगा नीचे 2 cos 7 + 5 12x/2 6x एंड माइनस करेंगे तो 2x/2 तो x ही आ जाएगा, प्लस फिर दोबारा से 2 cos 12x/2 6x और माइनस करेंगे तो 6x/2 ये हो जाएगा 3x। क्लियर हो गया। अब देखो 2 sin 6x cos x, कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर। 2 sin 6x ऊपर कॉमन आ रहा है, बाकी चीजें ऊपर मैं एज इट इज लिखने वाला हूं। नीचे 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा cos x प्लस cos 3x। ये सेम आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। sin 6x/cos 6x हो जाएगा tan 6x विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि पेयरिंग कौन सी लेके चलनी है। ओके, तो हम sin 3x और sin x की पेयरिंग ले लेते हैं। sin 3x माइनस साइन एक्स प्लस sin 2x। ओके, ये पेयरिंग हम लेके चल लेते हैं। अब ये पेयरिंग ही क्यों ली हमने, हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा थोड़ा कि कौन सा पेयरिंग बनाए कि राइट हैंड साइड आ जाए। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट लेके देख लिया, अभी देखते हैं आंसर आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं फर्स्ट और सेकंड वाला नंबर कोई दूसरी पेयरिंग बनाऊंगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c - d/2 cos c+d/2। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो देखते हैं sin 3x - x/2 cos 3x - x लिख लिया, cos 3x प्लस x/2 प्लस sin 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin 2x/2 मल्टीप्लाई बाई cos 4x/2 प्लस 2 sin x cos x। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 sin x मल्टीप्लाई बाई cos 2x प्लस 2 sin x cos x। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, 2 sin x कॉमन ले लेते हैं। 2 sin x यहाँ पे भी है, 2 sin और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो 2 sin x कॉमन ले लिया, cos 2x प्लस cos x। बस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो। cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस d/2 मल्टीप्लाई में cos c माइनस d/2। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है हमें, लगा देते हैं फॉर्मूला। 2 sin x मल्टीप्लाई 2 cos 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x/2 मल्टीप्लाई cos 2x माइनस x हो जाएगा x/2। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 sin x मल्टीप्लाइड बाई cos 3x/2 और cos x/2। और ध्यान से अगर देखेंगे तो यही तो हमें राइट हैंड साइड में लाना था, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin x/2 cos x/2 tan x/2 की। तो पहले हमें एंगल को देखना होगा। देखो अगर 10x है तो अब मैं इसको हाफ एंगल में अगर चेंज करूंगा तो कैसे चेंज कर पाऊंगा। पहले देखो 10x को मैं cos की फॉर्म में या sin की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है tan² x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan² x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस secant² x लिख सकता हूँ मैं। 1 प्लस secant² x क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं 10x लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा √1 प्लस secant² x। अब 10x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो sec की वैल्यू आ जाएगी। अगर sec की वैल्यू मुझे निकालनी है, secant² x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan² x - 1 और sec x विल बी इक्वल टू
टेन स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सेक एक्स को मैं आगे जाके 1/cos x लिखने वाला हूँ। और cos में ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो हम जानते हैं 1 + cos x इज इक्वल टू 2 cos² x/2 होता है, और 1 - cos x होता है 2 sin² x/2। ठीक है, तो यहाँ से हाफ एंगल्स बन रहे हैं और हाफ एंगल्स की ही वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सेक एक्स निकल जाएगा मेरा यहाँ से टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4/3 का स्क्वायर, दैट इज 16/9 - 1। आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 16 - 9/9 इट विल बी, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, 7, √7/3। ठीक है ना, √7/3 सेक एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस। अब देखो एक्स उसने बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो सेक एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √7/3 आई है, तो ये मैं -√7/3 ले लूंगा। ठीक है जी, सेक एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब देखो सेक एक्स है, सेक एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/cos x, तो मैं इसको 1/cos x इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। और अगर मैं आगे इसको cos x की फॉर्म में लिखूं तो रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा, 3 बाहर है रूट के, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3/√7 माइनस में। और यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, तो वैल्यू पुट कर दूंगा अगर मैं यहाँ पे 1 - 3/√7, इट विल बी इक्वल टू 2 cos² x/2। एलसीएम लूंगा तो √7 - 3/√7, 2 राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cos²x/2। ठीक है, और आगे इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है 16/9। तो आप यहाँ से इसी तरह से cos x/2 की वैल्यू निकाल सकते हो, और इसके बाद आप साइन x/2 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि sin² x/2 प्लस cos²x/2 होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से cos²x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - sin²x/2। और अगर tan x/2 की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सेम टाइप का है, 8, 9, 10 सेम टाइप के हैं। मैं आपको एक ये 10th वाला करा देता हूँ, ठीक है ना। तो sin x इज इक्वल टू 1/4 है। ओके, तो अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है, तो cos²x विल बी 1 - sin²x। वैल्यू पुट कर देता हूँ sin x की, तो 1 - 1/16, ये आ जाएगा 15/16 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। और लेफ्ट हैंड साइड में cos² x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √15/4। अब हम जानते हैं कि 1 + cos x किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 cos² x/2। और यहाँ से अगर मैं cos²x/2 की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 1 + cos x/2। और आगे जाके मैं यहाँ से cos x/2 की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा √1 + cos x/2। तो वैल्यू निकाल लेते हैं cos x/2 की। cos x कितना आया था, √15/4। तो 1 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, है ना, तो 1 + √15/4। आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा 4 + √15/4। ओके, 2 नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मैं, नहीं करना है तो अंदर भी छोड़ सकता हूँ। अब मैं अगर 4 को बाहर लेके आऊँ तो 4 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, 1/2 अंदर रूट में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 4 + √15। 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं तो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो cos x/2 की वैल्यू आपकी ये आ गई। रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो करना है तो इसी तरह से आप sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है ऑफ your chapter number 3 inverse trigonometric function class 10th we have completed the miscellaneous exercise। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।